हेलो दोस्तों, लकी सर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप। इसके दो पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिए थे और अब जो ये तीसरा पार्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि हल्दी घाटी के बाद में क्या हुआ और हल्दी घाटी के क्या परिणाम निकले और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिएगा, अब जो महाराणा प्रताप था वह उस समय वहां से जो निकला था बाहर रण क्षेत्र से, वह कहाँ पे आ पहुंचा था? कोलियारी गांव में आ पहुंचा था। और यहाँ पे इसने अपनी और अपनी सेना का क्या करवाया था? इलाज करवाया था। क्या करवाया था? सेना का इलाज करवाया था। और इसने अपनी अस्थायी तौर पर जो राजधानी है, अस्थाई राजधानी है, वह कहाँ बनाई थी? वह बनाई थी आवरगढ़। कहाँ पे बनाई थी? आवरगढ़। इससे पहले राजधानी कौन सी थी? गोकुंदा थी। और ये वाला जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये कोल्यारी, आवरगढ़, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है गोकुंदा से। किससे रिलेटेड है? गोकुंदा से। तो फिर अकबर ने क्या किया? तो अकबर ने इस समय एक बार वापस मान सिंह को भेजा। वापस सैन्य अभियान भेजे थे। क्या भेजे थे? सैन्य अभियान। पहले वापस किसको भेजा? तो मान सिंह को ही भेजा कार्रवाई करने के लिए इस प्रताप के ऊपर कि पकड़ो। तो ये कब भेजा गया था? तो ये भी 1576 में भेजा गया। फिर ये असफल रहा तो किसको भेजा गया? भगवंत दास को। और एक कुतुबुद्दीन, उसको भी इनके साथ में भेजा। कुतुबुद्दीन खापू भेजा था, लेकिन वो भी असफल रहे। इनको भी कब भेजा गया था? 1576। ये भी असफल। जब असफलता का मुंह देखना पड़ा बार बार, तो अकबर खुद आ गया। यहाँ पे अकबर खुद आ जाता है और कब आता है? 1576 में आता है और यहाँ पे उदयपुर पर आक्रमण करता है। उदयपुर पर आक्रमण करके क्या स्थापित कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और उदयपुर का जो नाम है वह क्या रख लेता है? मोहम्मदाबाद कर लेता है। क्या कर देता है? मोहम्मदाबाद कर लेता है। तो फिर इसने क्या मानसिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं की? तो हाँ, मानसिंह के ऊपर इसने अब कार्रवाई की। क्या की? कि इस मानसिंह को दरबार में आने से रोक दिया। दरबार पर उपस्थिति पे ऊपर क्या लगा दी? इसने रोक लगा दी। उसके बाद में और क्या किया? तो इसकी जो मनसबदारी थी, 7000 की जो मनसबदारी थी, वह क्या ले ली गई? छीन ले ली गई। छीन कम नहीं की, छीन ली पूरी की पूरी 7000 की 7000 छीन ले लेगी। और उनको रेस्ट करवाने के लिए, आराम दिलाने के लिए कहाँ भेज दिया? काबुल भेज दिया। कहाँ भेज दिया? काबुल भेज दिया। तो फिर अब जो ये सैन्य प्रशासन है, वह कौन, या सैन्य अभियान कौन संभालेगा अकबर की तरफ से मेवाड़ पर? तो उसने किसको भेजा? तो उसने शाहबाज को भेजा। किसको भेजा? शाहबाज को भेजा। शाहबाज खां को भेजा। शाहबाज को भेजा। और कब भेजा? तो 15 अक्टूबर को भेजा। 15 अक्टूबर 1577 को भेजा। कहाँ पे भेजा? तो कुंभलगढ़ की तरफ, यानी गोकुंदा की तरफ उनको भेजा गया। और जब इनको भेजा गया तब जो महाराणा प्रताप की गतिविधियां कहाँ पे थी? गोकुंदा। एक तो गोकुंदा में थी और कहाँ पे थी? कुंभलगढ़। क्योंकि आवरगढ़ के बाद में उन्होंने स्थायी राजधानी
के रूप में किसको चुना था? कुंभलगढ़ को, कुंभलगढ़ को। तो जब शाहबाज आ जाता है प्रताप के पीछे 15 अक्टूबर 1577 को, तो फिर क्या एक्शन होता है? तो महाराणा प्रताप है वह जंगलों में चले जाते हैं और जो ये गोकुंदा है इसका उत्तरदायित्व किसको दे देते हैं? मांडन कुंपावत को दे देते हैं। और जो ये कुंभलगढ़ है इनका उत्तरदायित्व किसको देते हैं? इसका उत्तरदायित्व कह सकते हैं कि उन्होंने जो एक नरवद को दिया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि और अटैक शाहबाज करता रहता है। यानी गोकुंदा के जंगलों में चले गए थे महाराणा प्रताप। तो ये उस समय उन्होंने छापामार, कौन सी पद्धति अपनाई थी? छापामार पद्धति। यानी अगर जब सामने होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो उनको चिप करके वार करते हैं और उनको तबाह करते हैं, उनके ठिकानों को तबाह करते हैं और वापस जंगलों में चले जाते हैं। यानी भाग कर आते हैं और चीर कर चले जाते हैं। ये छापामार पद्धति थी और इसी पद्धति से उन्होंने मुगलों के नाक में दम कर दे रखा था। तो फिर बात शाहबाज आया, कब आया? 15 अक्टूबर 1577 को। फिर उसने जो 3 अप्रैल 1578 को जो कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है, कुंभलगढ़ का जो किला है, उस किले के ऊपर अधिकार कर लिया। उस समय इसकी कौन देख रेख कर रहा था? तो उस समय इसकी देख रेख कर रहा था भान सोनगरा। कौन कर रहा था? भान सोनगरा। और ये भान सोनगरा कौन था? तो अक्खेराज का पुत्र था। अक्खेराज सोनगरा का पुत्र था, यानी मामा का लड़का ही हुआ। अक्खेराज सोनगरा का ये पुत्र था भान सोनगरा को इनका उत्तरदायित्व सौंपा था। लेकिन ये हार जाता है भान सोनगरा और कुंभलगढ़ पर किसका अधिकार हो जाता है? कुंभलगढ़ पर इस शाहबाज का अधिकार हो जाता है। फिर वापस जब ये चला जाता है आगरा की तरफ, तो वापस प्रताप आ जाता है, वापस अधिकार कर लेता है। तो वापस कब आता है? तो 15 दिसंबर 1578 को वापस आता है। 78 को वापस आता है, यानी 3 बार आया था। कितनी बार आया था? 3 बार। पहली बार तो देखो ये 15 अक्टूबर 1577, दूसरी बार 15 दिसंबर 1578 को आता है। फिर वापस प्रताप जंगलों में चले जाते हैं। फिर वापस ये कब आता है? वापस चला जाता है। वापस कब आता है? तो अप्रैल 1579 में वापस आता है और ये अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। तो 3 बार आता है। शाहबाज कितनी बार आता है? 3 बार आता है। और ये क्रम चलता रहता है, छिपने का क्रम और इनका वापस हड़पने का क्रम चलता रहता है। तो अब बात करें कि कौन कौन सी नीति अपनाई, तो उस समय मैंने आपको बता दिया था कि एक तो उन्होंने जो महाराणा प्रताप ने छापामार, कौन सी पद्धति? छापामार पद्धति को अपनाया था, यानी आके मार काट के चले जाना। और दूसरी एक जो पद्धति है स्वयंभूमि, इसको कह सकते हैं कि स्वयंभूमि ध्वंस की नीति अपनाई थी। स्वयंभूमि ध्वंस की नीति अपनाई थी। अब स्वयंभूमि ध्वंस की नीति क्या होती है इसके बारे में बता देता हूं। स्वयंभूमि ध्वंस की नीति क्या होती है? इसमें क्या होती है कि जो जहां पे मेवाड़ की सर्वाधिक जनसंख्या रहती थी, जहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी और मुगल सेना का आधिपत्य था, तो उन्होंने अपनी जनता को, अपनी प्रजा को बोला कि आप जंगलों की तरफ प्रस्थान करो। यानी जो गिरवा के जंगल है, गिरवा
के जंगल है और जो पहाड़ी इलाके है वहाँ पे प्रस्थान करो और अपना जो ये क्षेत्र है वह क्या कर दो, खाली कर दो, खाली कर दो। और वहाँ पे जो फसलें वगैरह थी या खाने पीने की जो चीज़ें थी उन्होंने उसको क्या कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ताकि क्या हो जाए कि मुगलों को जो खाद्य आपूर्ति नहीं मिल सके और वो वहाँ पे ज़्यादा दिन तक ठहर न सके। और अगर ठहर भी जाते हैं तो प्रताप वहाँ पे आकर अटैक कर लेता है। इसलिए उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, स्वयं भूमि ध्वंस की नीति अपनाई थी, स्वयं भूमि ध्वंस की नीति अपनाई थी। उसके बाद में अब देखो, मैंने पहले बता दिया मानसिंह के बारे में, बता दिया आपको। उसके बाद में अब मैंने ये जो बताया था ना कि यहाँ पे जो ये कुंभलगढ़ फोर्ट पे किसका अधिकार होता है, शाहबाज का। किसका अधिकार हो जाता है, शाहबाज का। तो ये शाहबाज खान है या फिर किसी भी शासक ने कुंभलगढ़ पे जो फर्स्ट बार अपने अधिकार में लिया था, यानी कि कुंभलगढ़ फोर्ट अजय था लेकिन शाहबाज ने उस पर नियंत्रण किया था। तो ये फर्स्ट बार था जब किसी ने कुंभलगढ़ फोर्ट पे अधिकार कर लिया था। और कर्नल जेम्स टॉड है उसने इसको क्या कहा था, सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा था। कौन सा, ध्यान रखना, सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा था, सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा था। तो ये ध्यान रखना। फिर ये मैंने आपको बता दिया स्वयं भूमि वाली। अब देखो मानसिंह आ गया, फिर भगवंत दास आ गया, कुतुबुद्दीन आ गया, फिर अकबर खुद आया। फिर उसने 3 बार शाहबाज को 77 में, 78 में और 79 में 3 बार भेजा, वह भी विफल रहा। महाराणा प्रताप को कैचअप नहीं कर पाया। तो फिर अंत में मैं आपको बाद में डिस्कशन करके बताऊंगा कि 1580 में उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा था और लास्ट में जगन्नाथ कछवा को भेजा था 84 में। तो वह बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसी समय जो इनकी एक मुलाकात होती है वो मुलाकात एक अपने आप में इतिहास है और उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कौन सी घटना है। तो वह है कि जब ये गोकुंदा की तरफ थे तो उनसे मिलने के लिए एक व्यापारी आए थे, सेठ आए थे, साहूकार आए थे, जैन व्यापारी श्रेष्ठी आए थे। वो श्रेष्ठी कौन है, तो उन श्रेष्ठी का नाम क्या था, भामाशाह था। क्या था, भामाशाह। ध्यान से देखना, भामाशाह के बारे में पढ़ रहे हैं। भामाशाह, ये भामाशाह गोकुंदा में होते हैं जब महाराणा प्रताप तो उस समय इनसे मिलने के लिए आते हैं और वो भामाशाह इसको कहाँ पे मिलते हैं, चुलिया गांव में। कहाँ पे मिलते हैं, चुलिया गांव में। किससे मिलते हैं, प्रताप से मिलते हैं। और ये जो अपनी जो सारी की सारी जो संपत्ति होती है किसके साथ में आते हैं, तो ये ताराचंद जी के साथ में आते हैं। किसके साथ में आते हैं, ताराचंद। अब देखो भामाशाह कौन थे, तो हालांकि इनका जो जन्म है कहाँ पे हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। लेकिन ये कहाँ पे रहते थे, ये पाली में रहते थे ताराचंद जी। और ये कहाँ रहते थे, पाली में। और पाली में कहाँ पे, राणकपुर सादड़ी। कहाँ पे, राणकपुर सादड़ी में रहते थे। तो गोकुंदा समीप है, तो वहां से यहाँ पे आते हैं चुलिया गांव में। और यहाँ पे ध्यान रखना, राणकपुर सादड़ी में ही ताराचंद जी की बावड़ी बनी हुई है जिसमें कहते हैं कि आज भी हीरे मोती जवाहरत है लेकिन कोई निकालने वाला नहीं है। आप जाना हो तो जा सकते हो। लेकिन जो कहते हैं ना कि राणकपुर सादड़ी से आते हैं भामाशाह और ताराचंद जी, किससे मिलने के लिए, प्रताप से। कहाँ पे, चुलिया गांव में। और जो चुलिया गांव है वहां पे ये क्या करते हैं, ये महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए, कितने, 25 लाख रुपए और 20,000
स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण स्वर्ण मुद्रा देते हैं। किसको देते हैं? प्रताप को देते हैं। और इससे जो ये प्रताप है 25 वर्ष तक 25 वर्ष तक जो अपनी कह सकते हो कि 25,000 तक 25,000 की जो सेना है 25,000 की जो सेना है ना उसका 12 वर्ष तक संचालन करता है। इतना पैसा इन्होंने दिया था, इतना पैसा दिया था। और कहते हैं कि इनके साथ में एक प्रथा बिल भी आया था, वो इनकी भामाशाह के जो पूंजी की देख रेख करता था। तो ये ऐसे दानवीर थे। तो प्रताप ने कहा, एक बार तो मना कर दिया, लेकिन भामाशाह ने कहा कि अगर मेवाड़ स्वतंत्र होगा तो पैसा तो मैं और कमा लूंगा, लेकिन मेरी मातृभूमि सबसे पहले है। तो ऐसे भामाशाह थे। तो फिर प्रताप ने भी कहा है कि जब तक आप जैसे वीर सपूत इस धरा पर है तो मेवाड़ का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो ये संवाद इनके मध्य प्रताप और भामाशाह के बीच में होता है। और फिर जो प्रताप है भामाशाह को अपना जो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। उस पहले से जो एक प्रधानमंत्री था महासयानी रामोजी। कौन था? रामोजी था। कौन था? रामोजी। तो रामोजी को हटा के किसको बैठाते हैं? भामाशाह को। और भामाशाह प्रधानमंत्री बन जाते हैं और उनकी सैन्य व्यवस्था और राज्य व्यवस्था का संचालन करते थे। तो ऐसे वीर सपूत भामाशाह थे जिन्होंने अपनी संपत्ति को महत्व न दे के देश प्रेम को महत्व दिया और अपनी प्रजा के सुख शांति हेतु अपने जो सारी पूंजी न्यौछावर कर दी और दिलदारी का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। और जिसके कारण आज भी लोग भामाशाह के गुणगान गाते हैं। कोई भी आयोजन होता है तो सबसे पहले भामाशाह का नाम लिया जाता है और दानवीरता में वह सबसे अग्रिम पंक्ति पर रहते हैं। तो ऐसे हमारे ये दानवीर थे भामाशाह। तो ये आज का टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। अगला टॉपिक आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।